और ये कार्य करने की क्या होती है, दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। और इसका सूत्र होता है P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, तो यहाँ P का मतलब पावर हो गया, शक्ति, W का मतलब कार्य हो गया, और T का मतलब क्या हो गया, समय। परिभाषा इसी से बन जाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, कैसे भी परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। ठीक है, और इसको कैपिटल W से लिखते हैं, जेम्स वाट के नाम पर इसको रखा गया है। और ये कैसी राशि होती है, अदिश। इसमें सब राशि अदिश है, कार्य अदिश है, समय अदिश है, इनका जो भी निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, अदिश निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो मात्रक होता है वो हॉर्स पावर होता है, HP, अश्व शक्ति भी इसको बोलते हैं। तो एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है, 746 वाट। इतना हमको किस में जानना है, शक्ति के बारे में। लेकिन कभी कभी इसके साथ पूछ देता है कि जो शक्ति होता है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, वो हमको निकालना है ना। तो यहाँ पर अब हमको क्या सिद्ध करना है कि P बराबर क्या होता है, F इंटू V। ये हमको सिद्ध करना है। F का मतलब क्या है, बल, और V का मतलब क्या है, वेग है। ठीक है, तो चलो इसको सिद्ध करते हैं। तो ये P बराबर F इंटू V की क्या हो गई, स्थापना या व्यंजक निकालना है। तो बड़ा सरल सा है, यहाँ पर हम जानते हैं ये जो शक्ति है इसको हम तात्क्षणिक मान लें, तात्क्षणिक शक्ति। तो सूत्र यही रहेगा, जब तात्क्षणिक लगाते हैं तो D और लग जाता है, dW अपॉन क्या हो जाएगा, dt। ऐसा शक्ति का मतलब क्या है, W अपॉन T, और तात्क्षणिक का मतलब हो जाएगा dW अपॉन dt। ऐसे जैसे वेग है तो विस्थापन बटे समय होता है S बटे T, लेकिन तात्क्षणिक वेग कर दे तो ds बटे dt, है ना। ऐसे त्वरण है तो वेग बटे समय होता है, लेकिन तात्क्षणिक त्वरण हो तो dv अपॉन dt, d लग जाता है। ठीक, अब आगे के स्टेप में देख लेते हैं, सरल सा है, कोई बड़ा तो है नहीं। P बराबर यहाँ पर ये dW लिख दिया। अब यहाँ पर कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ F और विस्थापन को S लिख देता हूँ, और ये क्या हो गया, dt। ये कहाँ से आ गया कि W बराबर क्या होता है, F इंटू S। ठीक है, S को S भी लिख सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं। विस्थापन को कई तरीकों से डिनोट करते हैं, फिलहाल S ही लिख दिए। ठीक, अब इसमें से जो बल है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर क्या बचेगा यार, ds अपॉन dt। देख लो, इस F को भर बाहर कर देंगे, है ना, क्योंकि बल हम मान लो स्थायी बल लगा रहे हैं, अचर बल लगा रहे हैं, तो उसका मान क्या होगा, निश्चित। लेकिन विस्थापन फिक्स नहीं होगा, वो तो जमीन पर निर्भर करता है कि हम खूब बल लगाए, जमीन ऊबड़ खाबड़ है तो विस्थापन कम होगा, चिकनी है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उतने ही बल में। तो विस्थापन को हम लिख दिए हैं ds अपॉन dt। P बराबर, अब बताओ यार ds का मतलब क्या है, ds का मतलब विस्थापन, और dt का मतलब क्या है, समय। तो विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग। तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू V। इस तरह से छोटा सा है, यहाँ लिख देंगे कि जो V बराबर होता है वो ds अपॉन क्या होता है, dt। ठीक, पूरा व्यंजक निकालने के बाद, या शुरू में भी लिख सकते हो, जहाँ करके लिख देते हैं। जहाँ करके मतलब ये है कि यहाँ से जहाँ से स्थापना चालू हुई ना, तो जो जो सूत्र आया है उनका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ P का मतलब शक्ति हो गया, W का मतलब क्या हो गया, कार्य, T का मतलब क्या हो गया, समय, dt ने लग के T लिख दिया, और क्या आ गया, S आ गया, S का मतलब विस्थापन, V आ गया, V का मतलब वेग, F आ गया, F का मतलब क्या हो गया, बल। इस तरह से निकालना है। क्लियर हो गया।